हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि अभी जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज की तारीख 10 अगस्त को जितने भी जीके जी से क्वेश्चन आए हैं उसको समझेंगे और ये जानेंगे कि इस आधार पर आपसे क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। और ये सीएचएसएल का एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आपका सीजीएल का भी पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी रेडी रहें। हो सकता है ये क्वेश्चन उसमें रिपीट हो। ठीक है, तो आइए समझते हैं, देखते हैं आज क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि मणिपुर का राजकीय फूल पूछा गया था। तो मणिपुर का राजकीय फूल क्या होता है? लिलियम मैगलेनिया होता है। ठीक है, उसी आधार पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिजोरम का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो रेड बांदा होगा। ठीक है, उसके आधार पर ये पूछा जा सकता है कि नागालैंड का क्या है? तो रेडोड्रन होगा। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा का पूछा जा सकता है तो नाग केसरी होगा। इसके आधार पर आप और भी फूल का देख सकते हैं। इतना हम बता दें कि हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बने। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नागरिकता के अधिकारों को बने रहना किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद वाले क्वेश्चन में अनुच्छेद 10 में ये नागरिकता के बात कहा गया है और ये भाग 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 5 से 11 है। तो अनुच्छेद 10 में ये कहा गया है कि नागरिकता का अधिकार जो है संविधान के अनुसार ये बने रहेगा अनुच्छेद 10 के तहत। ठीक है, उसी के अनुसार भाग 3 में मौलिक अधिकारों का चर्चा है, जो कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4A में, मतलब 4 हिंदी बोलेंगे, उसके मौलिक कर्तव्यों का है, जो कि अनुच्छेद 51A में है, वर्णित है। उसी प्रकार भाग 1 में है संघ एवं राज्य का, जो अनुच्छेद 1 से 4 में वर्णित है। ठीक है, उसी प्रकार आप देखेंगे तो भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। भाग 9 में है पंचायत अनुच्छेद, पंचायत वाला में 243 अनुच्छेद वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे आगे पूछे जा सकते हैं, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन जो पूछेगा उसको देखते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आज क्वेश्चन पूछा गया था कि मांड गायकी किस राज्य से प्रचलित है? तो ये गायकी के बारे में पूछा गया था, जो कि राजस्थान से है। ठीक है, उसके बाद ये पूछा गया था कि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर ये होगा 1978, जो कि इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो सीमा मुस्तफ़ा हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। 1963 में किस राज्य का गठन हुआ था? ये पूछा गया था। तो ये नागालैंड होगा, जो कि 1 दिसंबर 1963 में उसका गठन हुआ था। सेम अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता रहा तो आगे आपसे ये पूछा जा सकता है कि मणिपुर का गठन कब हुआ? तो वो 1972 में हुआ था। सिक्किम का गठन कब हुआ ये पूछा जाए तो 1975 में होगा। और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड का जब पूछा जाए तो क्या 2000 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, वैसे ही महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1960 में। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है। यूनिसेफ इंडिया ने देश का प्रथम युवा राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था हिमा दास, जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? साइंस का क्वेश्चन था। अमाइनो एसिड इसका सही उत्तर है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य का वन क्षेत्रफल 0% है, जिसमें लक्षद्वीप है, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो आपका MP होता है मध्य प्रदेश। ठीक है, और सेकंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे मिला है शांति पुरस्कार? तो ये सादत रहमान को मिला है और 2019 में ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया था। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार सम्मान है, ये किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जो कि 2005 से लागू है। और इसका जो ऑफिस है मेन, वो क्या है? रोम है, इटली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1953 में गठित मैसूर राज्य का जो वर्तमान नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है? कर्नाटक। फिर पूछा गया था, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था, विंडो 10 में कौन सी फंक्शन की है जो आवाज़ बढ़ाने का कार्य करती है? तो आपका F8 जो फंक्शन की है उससे आवाज़ बढ़ेगा विंडो 10 में, F7 की जो है उससे आवाज़ घटेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग? वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है? तो वो है सुपर कंप्यूटर। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे आज के पेपर में। ठीक है, और अभी CHL का एग्ज़ाम चल रहा है, ख़त्म ही होने वाला है। उसके बाद CGL का पेपर आएगा, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से, उससे आगे भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।